विद्यार्थियों, CNT एक्ट के पार्ट 4 में आपका स्वागत है। 75 तक क्वेश्चन हो चुका था, तो 76वां क्वेश्चन है, किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए जो वर्ष प्रचलित हो उसे क्या कहा जाता है। किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए जो वर्ष प्रचलित हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है कृषि वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे बोलेंगे कृषि वर्ष। 77वां क्वेश्चन है, ऐसा रैयत जो उधार या कर्ज लिया हो उसे सभी प्रकार के लाभ से कर्ज लौटाने तक वंचित रखा जाए उसे क्या कहा जाता है। ऐसा रैयत जो उधार या कर्ज लिया हो उसे सभी प्रकार के लाभ से कर्ज लौटाने तक वंचित रखा जाए उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भुगत बंध बंधक। उसे क्या बोला जाता है, भुगत बंध बंधक। 78वां क्वेश्चन है, रैयत द्वारा धारित भूमि या भूखंड को क्या कहा जाता है। रैयत होता है उसके जो भूमि जो धारण करता है वो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोलते हैं जोत। कि क्या बोलते हैं, जोत। पूछ देगा क्वेश्चन कि जोत कौन धारित करता है, तो रैयत। 79वां क्वेश्चन है, ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक के द्वारा तैयार की गई हो। ऐसी बंजर या जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी कृषक द्वारा तैयार की गई हो क्या कहलाती है, तो उसे बोलते हैं कोरकर। क्या बोलेंगे उसे, कोरकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसकी लगान चुकाने का दायी हो क्या कहलाता है। वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसकी लगान चुकाने के दायी हो क्या कहलाता है, तो उसे बोलते हैं कोरकर। क्या बोलेंगे उसे, अरे कोरकर सॉरी बोलेंगे, काश्तकार बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे, काश्तकार। 81 नंबर क्वेश्चन है, रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया जाने वाला धन या वस्तु को क्या कहते हैं। रैयत द्वारा धारित भूमि के उपयोग या अधिभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया जाने वाला धन या वस्तु को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं लगान। क्या बोलते हैं उसे, लगान। याद रखिएगा, लगान होगा उसका 81 का ए। 82 नंबर क्वेश्चन है, वैसी भूधृति जो परिवार के नरवारिश नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब, यदि कोई भूधृति है जो परिवार के उसमें नरवारिश नहीं है तो या परिवार रैयत के या निधन हो गया, नरवारिश नहीं है और रैयत का मान लीजिए निधन हो गया तो उसे भूस्वामी को वापस कर दिया जाए ज़मीन, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पुनाग्रह भूधृति। ये होगा इसका आंसर, पुनाग्रह भूधृति। 83 क्वेश्चन है, 1793 में कहाँ कहाँ स्थायी बंदोबस्त किया गया था। 1793 ईस्वी में कहाँ कहाँ स्थायी बंदोबस्त किया गया था। बंगाल में किया गया था, बिहार में किया गया था, उड़ीसा, यानी उपर्युक्त सभी। तो सही जवाब हो जाएगा डी, 83 का होगा डी। 84वां क्वेश्चन है, किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, चाहे इसे मानकी, प्रधान, माझी या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो, कौन होते थे, यानी किसे क्या कहते थे। कोई भी ग्राम का समूह का जो मुखिया होता है, चाहे कोई मानकी भी बोलता है, कोई प्रधान भी बोलता है, कोई माझी भी बोलता है या अन्य और नाम देता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं ग्राम मुखिया ही बोलेंगे, ग्राम मुखिया। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सुमेलित है। तो अस्थायी भूधृति, यानी अस्थायी भूधृति तो ये क्या बोलेंगे, तो अस्थायी भूधृति को वंशगत भूधृति भी कह सकते हैं, मुंडारी खुटकटीदार भी कह सकते हैं, ये सही है। दूसरा है काश्तकारी के अंतर्गत कौन होगा, तो मुंडारी खुटकटीदार का हित जो है काश्तकारी कहलाएगा, ये सही है। चल संपत्ति, इसके अंतर्गत खड़ी फसल भी आती है, ये भी सही है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 86 नंबर क्वेश्चन है, भूधारक का हित जिसके अंतर्गत मुंडारी खुटकटीदार, भूधारक का हित जिसके अंतर्गत मुंडारी खुटकटीदार नहीं आती है क्या कहलाती है, तो उसको बोलेंगे बी, भूधृति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भूधृति। माने कोई भी भूधारक का हित है जिसके अंतर्गत मुंडारी खुटकटीदार नहीं आती है, कोई भी भूधारक,
तो उसे बोलेंगे भूधृति। 87 नंबर क्वेश्चन है, काश्तकारों के वर्ग का वर्णन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में है? काश्तकार का वर्ग का वर्णन, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काश्तकारों के वर्ग का वर्णन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में है? तो अध्याय 2 में है काश्तकार के वर्ग का वर्णन। सी हो जाएगा 87 का। अध्याय 2 में काश्तकार के वर्ग का वर्णन है, याद रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का संक्षिप्त नाम तथा प्रसार किस अध्याय में है? क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का संक्षिप्त नाम तथा प्रसार किस अध्याय में है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा अध्याय 1 में, संक्षिप्त नाम और प्रसार। कहने मतलब कि इसका नाम जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 नाम है। प्रसार है 4 प्रमंडल में ही, तो पता है कोल्हान है, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। 89 का क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का अध्याय 1 में कितने धाराएं हैं? पूछेगा क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का अध्याय 1 में कितने धाराएं हैं? तो धारा कितना है इसमें? 3 धारा है। धारा 1, धारा 2, धारा 3 धारा है अध्याय 1 में, याद रखिएगा। 90 क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में निरसन का वर्णन है? निरसन यानी रद्द, निरसन का अर्थ होता है रद्द, इसका वर्णन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, धारा 2 में निरसन का वर्णन है, याद रखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन, सरकार द्वारा नियम को लागू करना क्या कहलाता है? सरकार द्वारा नियम को लागू करना क्या कहलाता है? तो CNT एक्ट के तहत उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं विहित। क्या बोलेंगे उसको? विहित। 92 नंबर क्वेश्चन है, जंगल संपत्ति के अंतर्गत क्या आते हैं? जंगल संपत्ति के अंतर्गत क्या आते हैं? CNT एक्ट के तहत जो है जंगल संपत्ति में आएगा जंगल से प्राप्त वन उत्पाद, सही है। खड़ी फसल भी आएगा, यानी जंगल से प्राप्त जितना भी वन उत्पाद है चाहे जो भी है वो जंगल संपत्ति है, या खड़ी फसल भी बोलेंगे, यानी कि सी हो जाएगा इसका उपयुक्त। तो दोनों जंगल संपत्ति के अंतर्गत आती है। कैसा वीडियो लगा? यदि अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम अच्छे आपके लिए वीडियो ला सकें। और इसके PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।